कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गुजरात में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तारीखों में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। हम इलेक्शन कमीशन से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप तमाम सीसीटीवी फुटेज उस दिन की नॉमिनेशन भरने की निकालिए और मैच कीजिए। क्या 10 के 10 स्पॉन्सर वहां गए थे नॉमिनेशन भरवाने या नहीं गए थे? केवल 2 स्पॉन्सर गए थे, क्या बाकियों ने साइन घर से किए थे या नहीं किए थे, या बाद में साइन करवाए गए रात को बुलाकर उनके स्पॉन्सर्स को? ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन तुरंत इसकी जांच करे। दूसरी चीज, राजकोट शहर क्या तमाम शहरों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहां पर जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी, ये दोनों खुल्लम खुल्ला बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करते हुए पाए जा रहे हैं। राजकोट में जिस तरह से जगह जगह सरकारी इमारतों पर, सरकारी प्रॉपर्टीज पर बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स लगते हैं, कैंडिडेट्स राइटिंग में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। एक नहीं, सैकड़ों सरकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजली का स्टेशन हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, उनके ऊपर जिस तरह से ये सब होर्डिंग्स बीजेपी के, बार बार हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स कंप्लेंट दे रहे हैं, और सुमोटो भी इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई ये कौन परमिशन इनको दे रहा है कि आप कहीं पर भी होर्डिंग लगा देते हैं क्योंकि भाजपा का है। अब ये ट्रांसफार्मर के ऊपर होर्डिंग लगे, कौन से इलेक्शन अधिकारी ने इनको परमिशन दी है? और ये केवल 2-4 एग्जाम्पल नहीं, पूरे के पूरे आप गुजरात में कहीं चले जाइए, जैसे गुजरात जो है पूरी तरह से इनकी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी हो गई है। अधिकारी जो है, क्योंकि एक एक थाने में 10-10 साल से, एसएचओ 8-8 साल से बैठे हुए हैं, हेड कांस्टेबल, उनको एक एक नस का पता है वहां पर, और पूरी तरह से वो भाजपा में हो गए हैं और खुल्लम खुल्ला भाजपा की मदद कर रहे हैं। क्या आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप एक राइटिंग में कंप्लेंट और दीजिए। भाई जब इलेक्शन कमीशन आपसे रिप्लाई मांग रहा है तो थाना अध्यक्ष का फर्ज बनता है, और इलेक्शन कमीशन के आदेश पर अगर काम नहीं हो रहा है तो आज सरकार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे कि जो थाने हैं खास तौर पर, उनमें साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर्स को डराया जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी की रैलियां जहां जहां होती हैं वहां पहले ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा दिया जाता है। पोरबंदर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 24-24 घंटे बैठाए रखो, अरेस्ट मत करो, क्योंकि अरेस्ट करोगे तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे वोटर्स और जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं उस इलाके के, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप इलाका छोड़ दो, चुनाव के बाद आना आप यहां पर। पोरबंदर में 2 अधिकारी, जिनका हम नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, ये कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर है वीपी परमार, पोरबंदर कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन यहां की सीसीटीवी फुटेज थाने की मंगाएगा कि कितने लोगों को लाकर बुलाकर बैठाया गया, उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज चलती हैं थानों की कि नहीं चलती हैं, क्या वो भी पूरी तरह से कमलम का अड्डा बन गए हैं? दूसरे हैं पोरबंदर में ही छाया नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हैं मनन चतुर्वेदी। इन लोगों का ऐसे एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन इनमें ध्यान दे कि इनका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से भाजपा में है। हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे चुके हैं।
जहां पर और होगा हम वहां पर भी देंगे। इसी तरह से रामपुर में 6 नंबर विधानसभा में वीरेंद्र सिंह जडेजा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो फादर इन लॉ है MM जडेजा के, जो PI है। सरेआम चुनाव प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें ये सिंबॉलिक नहीं, ये लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक है, मखौल है। ये इलेक्शन कमीशन में 2021 की कंप्लेंट है।